पापा, ये पापा है। पापा, ये आपके साथ कौन है? बेटा, ये अमित अंकल हैं, पापा के बेस्ट फ्रेंड। जय वीरू वाली जोड़ी थी इनकी। तो अभी अमित अंकल कहाँ पे गए? क्या? वो बाहर का प्लग काम नहीं कर रहा। तो चेक करो, इलेक्ट्रिशियन कौन है, मैं या तुम? देखता हूँ। मम्मा, जय वीरू कौन है? जय वीरू? बच्चों को ये भी बता देती कि उनके पापा के बेस्ट फ्रेंड ने मिलना तो छोड़ो, 3 साल से फोन तक नहीं किया है। तो तुम कर लो ना, तुम्हारा भी तो दोस्त है। क्यों हर बार मैं क्यों करूं? रिश्ता कायम रखना है तो पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। अरे बिजी होगा कहीं वो। हाँ तो मैं भी बिजी हूं ना, फ्री थोड़ी बैठा हूं मैं। आजकल सब ना अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और रिश्ते बेवजह खत्म हो जाते हैं। रिश्तों का मतलब ही नहीं पता है उसे। यारी दोस्ती प्यार परिवार कुछ नहीं जानता है वो सोलो ट्रैवलर है, घूम रहा होगा किसी देश में अकेला अकेला। रजत, ही वॉज योर बेस्ट फ्रेंड। तो इस दिवाली चलते हैं ना उसको मिलने। हम सॉरी, लेकिन मुझे किसी के पीछे पीछे भागने का कोई शौक नहीं है। तुम ना बच्चों की तरह करते हो। बच्चों की तरह मैं नहीं कर रहा हूं। सुनो, अब क्या हो? सर, तार जला हुआ है। तो नहीं डाल दो ना। ऐसा या बढ़िया वाला? बढ़िया वाला लगाओगे तो ये सब नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ऐसा वाला ही लगा लो। लाओ। अरे भैया, आप बढ़िया वाला लगाओ जी। यादों के टाके खुलते जाते, रह रह कर नैना भर आते। संग हंसे थे, संग थे रोए, जाने कहाँ वो दिन खोए। सर, वो वायर चेंज कर दिया। बढ़िया वाला लगा है ना? सर, बीमार का लगा है, इसका कोई मुकाबला नहीं। सुनो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। एक सफर था, साथ थे हम, अब है अलग क्यों राहें, अब है अलग क्यों राहें। रजत, आपका फोन आ रहा है। किसका है? किसका है? अमित। उठाओ ना, बात करो। मैं क्या? बात करो ना। तुम बात। अरे हेलो, हैप्पी दिवाली अमित भैया। हाँ, यही है, मैं बोलती हूँ जी। आपको बाहर बुला रहे हैं। बाहर आया हुआ है? यहाँ तक आ गया है तो बुरा ही अंदर आ जाता हूँ। जाओ ना, यार, जाओ। आखिर मिले तो लेकिन ऐसे मिले हम क्यों, मुस्कान के पीछे हैप्पी दिवाली यारा, हैप्पी दिवाली। दर्द के मौसम क्यों, ये सब एक्सीडेंट है, क्यों हम 2 साल पहले। कोशिश की ना पता ही नहीं तूने? तूने पूछा भी तो नहीं ना। था पर आज से तेरा एक सफर है, जय वीरू। साथ है हम, जय वीरू। कभी ना अलग हो। तार घर के हों या रिश्तों के, मजबूत होने चाहिए। वी मार्क वायर्स, इसका मुकाबला नहीं।
तुझसे, चल। मम्मा बस 1 मिनट। एक्चुअली ना ट्यूशन है इसकी। मम्मा ट्यूशन तो कर लेना। चल, कहा ना बिट्टू, घर का कोई काम तो नहीं कर रहा है ना? हाँ जी चाचा जी, कैसे हो? जी मैं भी बढ़िया हूँ। क्या कल आप घर आ रहे हैं? नहीं, लेकिन हम तो आउट ऑफ टाउन है जी। वो क्या है ना, त्योहार का माहौल चल रहा है, हाथ भी थोड़े तंग है। मिलते हैं। हा? हाय पापा, क्या कर रहे हो? अरे बेटा कुछ नहीं, खाने की तैयारी चल रही है और क्या। अच्छा, यू आर कुकिंग? हाँ। लता दीदी छुट्टी पर है क्या? हाँ, वो दिवाली में गाँव गई है बेटा। वो हाँ, दिवाली आ रही है ना। त्योहारों के मजे तो आप लोग लेते हो इंडिया में। अब वो बात नहीं रही बेटा। ठीक है बेटा, बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है पापा। ओके ओके। आराम से, आराम से, बस संभाल के ले जाना। क्या हुआ? क्या हुआ? 301 वाले सुबह बाथरूम में फिसल के गिर गए थे। अकेले रहते हैं ना बेचारे, किसी को पता ही नहीं चला। अरे गोपाल, ये क्या कर रहा है तू? ये लाइट कब से बंद पड़ा है साहब, इसे ठीक कर रहा हूँ। अरे वाह, तो इलेक्ट्रिशियन कब से बन गया? अरे कब तक किसी और के कुछ करने का इंतजार करेंगे साहब, सोचा कि मैं खुद कोशिश करके देख लूं। देखिए हो गया ना। अपनों को खुल के गले से लगाने का लम्हा, ये लम्हा। हाय पापा। हाँ बेटा, एक काम था। बोलिए ना पापा। वो बेटा थोड़े पैसे भेज दे। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है बेटा, पर ठीक करना है। ठीक है पापा, भेजता हूँ। थैंक यू बेटा। साथ मनाने का लम्हा, ये लम्हा। वेस्टर्न यूनियन ट्रांजैक्शन। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, वो दिवाली पार्टी है। दिवाली पार्टी? दिवाली पार्टी? अरे वाह, अरे वाह। आप यहीं रहते हैं? युवराज सिंह भी आ रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपको बाद में। अरे कैसे हो आप लोग? खुराना जी, नाइस फूड। थैंक यू थैंक यू। अच्छा खर्चा किया है अंकल जी। अंकल कब आ रहे वो? आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो। वो रहे, आ गया हमारा युवराज सिंह। ये है हमारे युवराज सिंह। क्या अंकल जी आप भी? आपने तो नवंबर में ही अप्रैल फूल बना दिया, क्या मजाक है। चलो भाई खाना खाते चलो। ये मजाक तो है ही कि हम सब नाम के पड़ोसी यहाँ दिवाली मनाने को इकट्ठा हो गए हैं। और ये भी एक मजाक ही है कि हम लोगों ने अपने अपने फ्लैट तो रेनोवेट कर लिए, सजा लिए, मगर आपसी रिश्तों को रेनोवेट करना भूल गया। और जिस सेल्फी के चक्कर में सेल्फलेस होने का मतलब ही भूल गए हम लोग। सोशल मीडिया के जमाने में अनसोशल हो गए। अपनेपन की तो डेफिनेशन ही बदल गई है। मैं केशव खुराना आपका पड़ोसी नहीं, मैं तो फ्लैट नंबर 610 हूँ, जैसे कि आप 512, आप 310, आप 602। हम लोगों को पहचान सिर्फ फ्लैट नंबर से हो गई है। खैर कोई बात नहीं जी, मैं तो बस रिश्तों के धागे को वापस पिरोने की कोशिश कर रहा था, उसमें थोड़ी सी मिठास खोलने की कोशिश थी। कोई बात नहीं, आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक मुबारक। खुराना अंकल, आपने तो घर के दरवाजों के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खोल दिए। सुना सुना जो मन हो गया था मेरा, आज मन ये भरा है। गम को बांटे बने जो सहारा मेरा, उनसे आंगन सजा है। रिश्तों को बांधे रे बांधे
दिल के धागे, दिल के धागे, धागे। रोहन आ जाओ। उसमें तो छोटा सा होता है। अरे आ जाओ। स्वाति कहाँ है? फ्रेश नहीं हुई? मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही है, सफर की थकान है। ये ले सुमित, संजू भी यहाँ से आ जाएगा। थोड़ी देर में चेक कर लेना, फीवर तो नहीं है। मैं ठीक है, आ जाएगी। क्या ले दिया इसको? बहुत पसंद आ रहा है इसको। प्रशांत, छोटा बच्चा साथ में था तो इतना लंबा सफर करने की क्या जरूरत थी? फ्लाइट से आ जाते। पापा लास्ट मिनट प्लान बना, फ्लाइट की टिकट ही नहीं थी। अरे आज ही तो आया वो बैंगलोर से, अपना ये बिल्ले भैया का लड़का। अच्छा, अब तो लगातार चलती है काफी सारी फ्लाइट्स। इसकी भी अब पूरी टिकट लगती है, तो वो तीनों का थोड़ा ज्यादा। सेकंड एसी में आया मम्मी, अच्छा था। अरे महंगा था तो हमको बोलते, हम करा देते। हमसे मांगने अगर चीजें होती है तुमको तो अपने भाई को तो बोल ही सकते थे, ये करा देता यूं है। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं पापा? जानबूझकर मुझे नीचा दिखाते हैं। बचपन से यही कर रहे हैं ना। वो तोशी बुआ के बेटे को देख, 16 लाख का पैकेज लगा है। तुम भी कुछ कर लो। गुप्ता जी का बेटा तहसीलदार बन गया है, मिश्रा जी का बेटा, फलाने का बेटा। ये कंपैरिजंस खत्म नहीं होते मम्मी। और ये तो लाडला है ही इनका। मेरे पापा का वो मतलब नहीं था। तो चुप कर, इनका यही मतलब था। तुम्हारे सारे लाइफ के डिसीजंस तुम्हें लेने दिए गए हैं। मुझे भी मेरे लाइफ के डिसीजन लेने दिए गए होते ना, तो आज 700 किलोमीटर दूर एक घटिया सी नौकरी में घिसवा नहीं रहा होता। शांत हो जा प्रशांत। मम्मी मुझे ना क्यों आया? प्रशांत, मम्मी हमेशा मुझे फेलियर फील कराते हैं। अगर मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस आपके हैं ना, तो मेरी लाइफ के सारे फेलियर्स भी आप ही के हुए ना। लौकी का है, ताजा बनाया है। छह 7 प्रमोशंस छोड़े ताकि तुझसे दूर ना जाना पड़े। 24 की उम्र में तो बाप बन गए थे। उन्होंने तुमको वैसे ही पाला जैसे उनके पापा ने उनको। सुमित के पैदा होने तक थोड़ा बहुत सीख गए। बेटा, माँ बाप की बच्चों को समझने की स्पीड बच्चों के बड़े होने की स्पीड से थोड़ी सी कम होती है। वो तूने कहा था ना, वो इन्वर्टर लगवा दिया है, अच्छा काम कर रहा है। अब तुझे याद है तूने साइकिल चलाना बहुत लेट सीखा था। 10th की छुट्टियों में। तो उसमें तेरी नहीं, मेरी गलती थी। मैंने तेरी साइकिल की गद्दी कभी छोड़ी नहीं कि तू खुद सीख पाए, चला पाए। हमेशा डर लगा रहता था, गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी, बड़ा बेटा है। तुझे संभालने में इतना मसरूफ रहा कि ये ध्यान में नहीं आया कि तेरे पांव अब जमीन को छूने लग गए हैं। सॉरी पापा, I'm sorry। देख बेटा, जो वक्त बीत गया वो बीत गया। अब इस उम्र में मैं खुद को पूरा तो बदल नहीं सकता, पर कोशिश जरूर करूंगा।
बस साथ मिलकर कोशिश करेंगे ना। रिश्ते मिर्ची लाइट्स की तरह होते हैं, कितना ही संजो के रखो आखिर उलझ ही जाते हैं। इस दिवाली आप अपने रिश्तों को सुलझाइए, संवारिए, उन्हें रोशन कीजिए, और आपका घर रोशन करने के लिए तो हम हैं ना। इस दिवाली सिर्फ घर को ही नहीं, अपने रिश्तों को भी रोशन कीजिए।